तो अब इसको ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें मतलब लेंस और मिरर जो हैं दोनों के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, उसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो बोला है क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है is kept at a distance of 30 centimeter from a convex lens of focal length 25 सेंटीमीटर। तो लेंस की जो फोकल लेंथ है लेंस की वो है 25 सेंटीमीटर, और जो u है लेंस के लिए वो कितना है 30 सेंटीमीटर। लेफ्ट में रखा है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर लिखा हुआ है इसके बाद, इट इज ऑब्जर्व डेट व्हेन अ कन्वेक्स मिरर इज केप्ट ऑन द राइट साइड एट द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस। तो पहले एक कन्वेक्स लेंस है इधर, और इस कन्वेक्स लेंस से कुछ डिस्टेंस पे क्या है, यहां से कुछ डिस्टेंस पे उन्होंने रख दिया एक कन्वेक्स मिरर रख दिया। कन्वेक्स लेंस से कुछ डिस्टेंस में एक मिरर रख दिया, और क्वेश्चन में गिवन है, इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ कन्वेक्स मिरर इज केप्ट ऑन द राइट साइड एट द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस। यहां से 50 सेंटीमीटर पे कन्वेक्स मिरर उन्होंने प्लेस कर दिया। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द लेंस मिरर कॉम्बिनेशन कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। इसी ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड करती है, जहां भी ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट है यहां से 30 सेंटीमीटर पे, तो यहां पे कहीं 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां बन रही है, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इमेज बनती है, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा है ये। और अब यहां से क्या निकालना है हमें, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर। इसकी फोकल लेंथ हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर, और ये जो मिरर है इसकी हमें फोकल लेंथ नहीं पता क्या आएगी। तो ये क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बस यहाँ पे क्या आएगा, कभी कन्वेक्स मिरर, कभी कनकेव मिरर, कभी प्लेन मिरर, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन देगा और सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। थोड़े बहुत बेसिक बेसिक कंसेप्ट है, कुछ हमें पहले से पता है, कुछ हम यहां से डिड्यूस कर लेंगे। अब सोचो, यहां से रे निकली, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे सॉल्व करने के लिए। यहां से रे चली और रे आगे जाएंगी, ठीक है। अगर ये मिरर नहीं होता, कौन, ये कन्वेक्स मिरर नहीं है, सिर्फ लेंस की बात करें, अभी किसकी बात करें, सिर्फ लेंस की। तो सिर्फ लेंस के लिए मैं पहले v निकाल सकता हूं। अगर मुझे l पता है और u पता है, तो v कैसे निकालोगे, फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको यहां ले आओगे तो हम यहां से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हमें बहुत सारे क्वेश्चन में करना है। तो सॉल्व करोगे तो v आएगा uf अपॉन u प्लस एफ। डायरेक्ट सॉल्व कर लो, इजी रहता है। तो क्या आएगा v, u कितना है -30, और f है 25, और नीचे -30 प्लस 25 माइनस का 5, माइनस कैंसिल, 5 से कटा कितने पे, 6 पे, और 25 को 6 से किया, कितना आएगा 150। तो v आ गया 150 सेंटीमीटर। v कितना आ गया 150। मतलब इसके लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कहां बन रही है, यहां से 150 सेंटीमीटर पे जो लेंस है वो इमेज फॉर्म कर रहा है। अभी मिरर नहीं है, सिर्फ लेंस की बात कर रहे हैं अभी। इस लेंस ने, अगर हम ऐसे अलग से बनाए डायग्राम, इस लेंस ने ये इधर गया और इमेज कहां बनाई, कुछ यहां बनाई इमेज, कितने पे 150 सेंटीमीटर पे इसने इमेज बना दी, ठीक है। बट इन्होंने बीच में ये एक पुट कर दिया, मिरर पुट कर दिया, और बोला मिरर इतने डिस्टेंस पर रखा है, और कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि जो इस मिरर के बनने से, मिरर के आने से जो इमेज आ रही है वो वापस इसी पॉइंट पे आ रही है। कहां पे आ रही है, इसी पॉइंट पे आ रही है। तो जो ये रे यहां से ऐसे गई थी, ठीक है, वो बोला मिरर रखने से मिरर में रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद रेस इसी पॉइंट पे वापस आ गई। तो रे इसी पॉइंट पे वापस कब आ सकती है, जब ये जो रेज हैं वो मिरर पे कैसे आनी चाहिए, नॉर्मली। कोई चीज पाथ रिट्रेस कब करती है, जब वो नॉर्मली आए। तो इसका मतलब ये रेज वापस तब जाएंगी जब ये कैसे जाएंगी, नॉर्मली इसके ऊपर इंसिडेंट होगी। कैसी आएंगी, नॉर्मली। याद है नॉर्मल कंडीशन, प्लेन मिरर में नॉर्मल कैसे होता है, प्लेन मिरर में ये होता है नॉर्मल। एक जो कन्वेक्स हो, कनकेव हो, नॉर्मल क्या होता है, जो सेंटर से पास होता है।
तो इस लाइन पर नॉर्मल क्या होगा, सेंटर से पास होगा। तो अगर मैं इसको अब यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर अब हम ये बनाएं कि नॉर्मल कैसे आएगा, ठीक है। तो माना यहां से पहले रे निकली इधर, ये रे निकली इधर, ठीक है। रे जब इस पे आएगी तो नॉर्मली वापस आएगी। तो इसका मतलब है जो भी लाइन ड्रॉ करूंगा, हम जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे, जो भी लाइन ही आएगी, ये लाइन कहां पे जाएंगी, ये लाइन नॉर्मल है। तो नॉर्मल है तो कहां पे जाके मिलेगी, अगर ये लाइन नॉर्मल है तो नॉर्मल कहां जाके मिलेगी, ये नॉर्मल जाके मिलेगी सेंटर पे। तो ये रे पाथ रिट्रेस कब करेगी, जब ये दोनों रे इस मिरर पे कैसे आएंगी, नॉर्मली आएंगी। तो इस पे ये सेंटर है, ये नॉर्मली आई तो रे इधर से आई और यहीं से रे क्या हो गया, वापिस चलेगी। तो वापिस कहां पे आके मिलेंगी, इसी पॉइंट पे आके मिलेंगी। ये आपका 12th क्लास में एक्सपेरिमेंट है कि यू हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस। तो ये सेम चीज हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर ये सेंटर है, देखो यहां से लेके यहां तक ये पूरा कितना है, कितना है 150 सेंटीमीटर, ये 50 है, तो ये क्या हो गया, कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम डायग्राम फॉर कन्वेक्स मिरर, इस कन्वेक्स मिरर के लिए अगर ये सेंटर है तो यहां से लेके यहां तक जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कितनी होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो अगर ये 100 है तो फोकल लेंथ क्या होती है मिरर के लिए, आधा। तो कितना आंसर आ गया, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बोला है कि बीच में मिरर प्लेस करने से इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इसी पे आगे बन रही है। तो उसी पॉइंट पे इमेज सिर्फ तब बन सकती है जब रेज अपना पाथ क्या करेंगी, रिट्रेस करेंगी। अब मान लो यहां पे मिरर होता, क्या होता, मिरर होता और बोलता फिर से इमेज यहीं बन रही है। तो फिर से इमेज यहां कब बनेगी, जब मिरर के केस में, प्लेन मिरर के केस में पाथ क्या होगा, रिट्रेस होगा। प्लेन मिरर पाथ रिट्रेस कब कर सकता है, जब उस पे नॉर्मली आएगी। तो जो रे यहां पे ऐसे नीचे जा रही है उसमें क्या जानी चाहिए थी, पैरेलल जाएगी, ठीक है। तो वहां पैरेलल बनाएंगे और फिर से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हमें मतलब ये तो डायरेक्ट बिल्कुल एकदम एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन है, एग्जैक्ट से, ठीक। सेम तरीके से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं।